18,000 लोग बोलते हैं, 18,000 बोलते हैं। कितने साल से 18,000 रुपए बोल रहे हैं, लेकिन 18,000 तो छोड़ना बहुत दूर की बात है। अभी तो 10,000 भी पूरे नहीं है। मुर्दाबाद केजरीवाल, मुर्दाबाद। मर जा डूब का चुल्लू भर पानी में, मिल जा किधर तना किधर जोड़ कुआ खोद मिल जा, मैं डूब कर मर जाइए तू। ये धोखाधड़ी सिर्फ केजरीवाल और मोदी सरकार ही कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते। वो भी इसी तरह से धरना दे दे के मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए हम लोगों को भी चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि अपनी वाइफ को भी बैठा दे रोड पे, तब मजा आ जाएगा। हमारे जो पैसे है ना 1500 और 750, उससे अपनी खांसी की दवाई का इलाज करवा रहे हैं। बीमारी का खांसी की दवाई आती है उसकी। 11 बजे के बाद हम ऑपरेशन ट्रैकर पे काम करते रहेंगे, तो हम अपने घर में कब अपने बच्चों को भी रोटी देनी होती है, खाना भी बनाना होता है, सोना भी होता है, सुबह उठना भी होता है, बहुत काम होते हैं मैम घर में। रात को 11-11 बजे उनका ये काम करो, रात को ऑनलाइन, दिन में ऑफलाइन। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इस वक्त हम लोग विकास भवन के बाहर मौजूद हैं। वहां आपको बैरिकेडिंग दिख रही होगी और दूसरी तरफ सीएम हाउस है। देखिए, यहाँ पर 5 से 6,000 महिलाएं आपको इकट्ठी होती नजर आ रही हैं। ये सारी महिलाएं आंगनवाड़ी की हैं। ये सब आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं, जो लगभग ना जाने कितने सालों से आंगनवाड़ी में काम करती नजर आ रही है। और इनका जो वेतन है वो कहीं ना कहीं न्यूनतम वेतन से काफी कम है। कोरोना की बात करें तो इन्होंने कोरोना में भी जिनके घर में पेशेंट कोरोना से संक्रमित थे उनके घर जाकर भी काम करा है, छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रखा है। ऐसे में जो इनकी सैलरी है वो काफी ज्यादा कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दूसरे राज्यों में जाकर आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत दिल्ली में महिलाओं की क्या है, आंगनवाड़ी की क्या है, इनसे जुड़ेंगे, आपको दिखाएंगे। मेरा नाम सुशीला है। कल रात को आप लोगों का जो धरने का समय है वो 6 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन कल देर तक क्या हुआ कल? उसके बाद हमारा यहाँ यूनियन का सामान उठा लिया गया और हमारी कई वर्करों वॉलंटियर्स को ले गए थे थाने में, बिठा के जबरदस्ती ले गए। उनपे झूठाने चली गई यहाँ से सब महिलाओं के सामने। जब हमारी इतनी 15, 16, 20,000, 25,000 महिलाएं थी, जब तो इन्होंने अटैक करा नहीं। और हमारी रैली इतनी मुश्किल से निकाली, हमने बोला हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, लेकिन हमारी रैली निकलने दो। आप लोग रैली जो निकाली कल आप लोगों ने, जिसमें काफी ज्यादा तादाद में महिलाएं थी, वो परमिशन के साथ निकाली थी? हाँ, परमिशन के साथ निकाली थी। दिल्ली पुलिस की परमिशन ले ली थी हमारी अध्यक्ष ने, शिवानी कौल मैडम ने। अच्छा, फिर आप लोगों का यहाँ से सामान बिना मर्जी के उठा लिया गया। उसके बाद आप सबको थाने लेके चले गए? हमारे 4 वॉलंटियरों को थाने ले गए और हमारे जो टेम्पो ड्राइवर थे उनको ले गए, जो बेचारे बिना कुछ पैसों की गाड़ी ले गए। गाड़ी जब्त कर रखी है, अभी भी उनकी गाड़ी नहीं दी। हमारे सारे साउंड वगैरह सब ले गए। हमारे जो फंड से जो सारा कुछ पैसों से इकट्ठा हुआ है सामान, वो सारा ले गए, वो भी अभी तक नहीं दे रहे। तो हम किसी का कुछ बिगाड़ थोड़ी रहे हैं दिल्ली पुलिस का। और हमारी रैली इतनी अच्छी से आराम से निकली, उसके बाद में उन्होंने हमारे पे ये अटैक क्यों किया? कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस आप पर हावी हो रही है। हाँ, तो या तो इनको मोदी जी ने बोला होगा या तो केजरीवाल जी ने, तभी तो वो हमारा ऐसा कर रहे हैं, वरना तो। 13 दिन आज आपको हो चुके हैं, 13 दिन तक आप लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अभी तक कोई भी सरकार या सीएम हाउस की तरफ से कोई आपसे मिलने आया है? कोई बात मिलने नहीं आ रहे, कोई भी मिलने कोई बात करने को राजी नहीं हो रहे। ठीक है, हमने अपनी अगर 10 मांगे रखी है, अगर आपको नाजायज लग रही है तो कोई बात नहीं, जो जायज है वो तो हमारी पूरी करो। क्या क्या 10 मांगे हैं आप लोगों की? एक तो सैलरी, जो मोदी सरकार ने बोला था कि सैलरी बढ़ाई जाएगी, वो नहीं बढ़ रही है। 2018 में आप लोगों को बोला गया था कि आपकी सैलरी 1500 के करीब हेल्पर्स की और वर्कर्स की 750 बढ़ा दी जाएगी, पर वो आज तक कभी किसी भी अकाउंट में नहीं आए हैं, ना ही वो बढ़ाई गई है। सब झूठे वादे होते हैं, कोई उन पे कार्रवाई नहीं होती है। और हमारी सैलरी 5 साल से अभी तक बिल्कुल केजरीवाल सरकार ने भी नहीं बढ़ाई। जब भी उन्होंने डबल करी थी, उन्होंने खुद नहीं करी थी। जब भी हमने 58 दिन का अपना धरना दिया था, 58 दिन तक हम धूप में बारिश में बैठे रहे थे, तब उनको शर्म आई और फिर उसके बाद हमने वो अपनी जो मानदेय है उन्होंने बढ़ाया नहीं, हमने अपनी लड़ाई से जीता था, वो बढ़वाया था। अभी कितनी सैलरी है आपकी? अभी हमारी मैं वर्कर हूँ, नवीकरण प्रोजेक्ट की वर्कर हूँ। अभी हमारी सैलरी 9,678 रुपये मात्र है। ये बताइए, आप एक महिला हैं और महिलाओं को भी घर चलाना पड़ता है, तो 9,000 रुपये में पूरा घर कैसे चलाती है?
नहीं चल पाता है मैम, बिल्कुल नहीं चल पाता, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो। मदर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने अभी 2 बेटियों की शादी करी है। 9,000 रुपए में मैं अपनी बेटियों की शादी मैंने कैसे करी होगी, ये मेरा भगवान जानता है। देखिए, दिल्ली जैसे शहर में 10,000 रुपए में भी जिंदगी काटना कितना मुश्किल है, ये दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है। और ऐसे में इनको 4,000 9,000 रुपए सैलरी दी जा रही है और इनका पूरा परिवार है। कैसे ये गुजारा करती हैं आप खुद सोच सकते हैं। एक व्यक्ति की न्यूनतम सैलरी 14,000 के आसपास रखी गई है, उसके बावजूद भी इन लोगों का जो सैलरी इन लोगों की जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और यही वजह है कि आज 13वां दिन हो चुका है इनको धरना देते हुए। लेकिन बात करें दिल्ली सरकार की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर है, आप देख सकते हैं, घर से खाना लाती हैं, घर से पानी लाती हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, ना ही वॉशरूम है, ना ही कोई चीज़ है। और जितनी दूर तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आपको नजर आएंगी यहाँ पे। अच्छा, आप लोग तो यहाँ पर आ जाती हैं, आपके तो छोटे बच्चे भी होंगे शायद। बिल्कुल छोटे, तो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरी 3 साल की बेटी है, खाना भी नहीं खाती वो मेरे बगैर। मैं उसको शाम को 6 बजे, मैं नजफगढ़ से आती हूँ, शाम को 6 बजे जाके उसे खाना खिलाती हूँ। वो अपनी दादी के पास रहती है, पर दादी बीमार है तो इतना उनको केयर नहीं कर पाती है बच्चों को। आंगनवाड़ी में ये कोरोना के समय कुछ महिलाओं की भी डेथ हो गई। डेथ हुई है मेरी, ऐसा हमारी बहनों की एक बहन की डेथ हुई है कोरोना में। वो आज खाना बांट के गई और दूसरे दिन ही उसको बुखार हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, कोई बेनिफिट नहीं। 1 रुपया की उस 1 करोड़ देने की बात करी थी दिल्ली सरकार, 1 महीने की उसकी सैलरी भी नहीं दी। 1 करोड़ छोड़ के वो 1 रुपया दे दे वही बहुत है। हमने कोरोना काल में इतना खाना बांटा है, कोविड घर में जा के खाना बांटा है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई मास्क नहीं है। जाओ मरो, तुम बांटो, कैसे बांटोगी हमें नहीं पता। आप ही सोच के देखिए कि 11 साल हो गए हमारे को, हमारी कोई सैलरी नहीं है। और केंद्रीय सरकार ने और केंद्रीय सरकार ने हमारे 2018 में वर्करों के 1,500 रुपए और हम हेल्परों के 750 रुपए के हिसाब से जो बढ़ाया था, वो पैसा अभी तक नहीं मिला है हमें। 39 महीने हो गए हैं, कागजों पे तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं मिला है। नहीं मिला। वो सारा का सारा पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया, इसका जवाब कौन देगा? हम केजरीवाल सरकार से, मोदी सरकार से हम इसका जवाब मांगते हैं कि हमें रिटर्न में जवाब दो। वो पैसा किसकी जेब में गया है, कहाँ गया है? हम सड़कों पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि इतने दिनों से हमने इनका पैसा मार रखा है। हमें टाइम 13 दिन से यहाँ बैठे, खाना पीना सब कैसे होता है? हम अपने घर से लेके आ रहे हैं, अपना किराया भाड़ा लगा रहे हैं, अपनी जेब खर्चे से यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं। और यहाँ पर बस वाले खाली बस ले लेके जा रहे हैं, सीटें खाली है बसों की, लेकिन हमारे को बस में नहीं चढ़ने दे रहे। बस में धक्का दे दे के नीचे निकाल रहे हैं, बस रोक नहीं रहे हैं। हमें आने जाने में इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है, वो सोच रहे हैं कि कैसे भी इनकी हड़ताल टूटे। लोगों को कल बिना मर्जी के आपका सामान यहाँ से उठाया गया, क्या कहेंगे? क्या कहें, चोर है, लुटेरे हैं, चोरी करना जानते हैं। हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक केजरीवाल खुद आकर हमारी मांगों को पूरा ना करे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ये हमारी एकता है, हम नहीं हटेंगे यहाँ से, हम डटे रहेंगे यहाँ पर। केजरीवाल झुकेगा झुकेगा झुकेगा। तो अभी आपने सुना आंगनवाड़ी महिलाओं की बातें। मानते इनको 4,000 9,000 दिया जा रहा है, जबकि सैलरी इनकी कुछ भी नहीं है। काफी समय हो चुका है और इनकी सैलरी पर कोई बात नहीं की जा रही। 2018 में भी केंद्र सरकार की तरफ से 1,500 और 750 वर्कर और हेल्पर को देने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार से ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो इनकी न्यूनतम वेतन है वो फिक्स कर दिया जाए, ताकि ये अपना जीवन व्यतीत कर ले। इस वक्त इन लोगों का कहना है कि ये प्रदर्शन तब तक करती रहेंगी जब तक सरकार इनकी बात नहीं मान लेती, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी बातें कहता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती, तो जरूरी है कि ऐसे ही धरना प्रदर्शन दिया जाए। जो सरकार दिल्ली में सत्ता में है वो खुद एक आंदोलन से निकल कर आई, और इन लोगों ने उसी सरकार से सीखा है कि आंदोलन करके कैसे अपनी मांगों को पूरा करवाया जाता है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको इंडिया।